राजनीति में कहा जाता है जिसका उत्तर प्रदेश उसी का देश। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी और विपक्ष सबका जोर यूपी की 80 सीटें जीतने पर है। इसी कोशिश में आज यूपी के दो लड़के आखिरकार 7 साल बाद फिर से मिले। राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज मोहब्बत के शहर आगरा में एक मंच पर थे। उन्होंने क्या कहा, क्या किया, इसके बारे में विस्तार से दिखाने और बताने से पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। पहला आंकड़ा साल 2017 का है, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी में साथ थे। 2017 ये वो साल था जब राहुल और अखिलेश की एक साथ तस्वीर पूरे देश ने देखी थी। तब यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी 311 सीटों पर चुनाव लड़ी, जहां उसे 47 सीटों पर जीत मिली। वहीं उसे 22% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे महज 7 सीटों पर कामयाबी मिली और 6% वोट हासिल हुए। और अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की। इस बार राहुल गांधी और अखिलेश की राहें अलग अलग थी। अखिलेश की पार्टी मायावती के साथ थी, तो वहीं कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, जहां उसने सिर्फ 5 सीटें जीती। इस दौरान उसे 18% वोट मिले, जबकि कांग्रेस ने अकेले ही 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत मिली सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर और उसे 6% वोट हासिल हुए। अब 7 साल बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से वही कहानी दोहरा रही हैं। दोनों दलों को यकीन है कि राहुल और अखिलेश के चेहरों के दम पर गठबंधन को बड़ी कामयाबी मिलेगी और मोदी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में रोका जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन सियासत की तस्वीरें भी कई बार खुद को दोहराती हैं। यूपी में एक बार फिर सियासत के साइकिल का गियर बदला और यूपी के दो लड़के उस साइकिल पर 7 साल बाद फिर सवार हो गए। आगरा में राहुल और अखिलेश ने न सिर्फ मंच साझा किया, बल्कि ताज नगरी में एक साथ 5 किलोमीटर लंबा रोड शो कर कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने की कोशिश भी की। सीट बंटवारे पर लंबी खींचतान के बाद यूपी में बात बनी और साइकिल को हाथ का साथ मिला। फिर वो तस्वीर दिखी जिसका इंतजार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेसब्री से था, क्योंकि मंच राहुल गांधी का था, इसलिए अखिलेश ने भी बात उन्हीं के अंदाज में कही। मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, बाजार नहीं, पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। अखिलेश जिस मंच से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देने का संकल्प दोहरा रहे थे, उसी मंच पर मौजूद प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी मुस्कुराकर अपना इरादा जता रहे थे। आज इस धक्के के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव की ये पहली हाजिरी थी। आगरा में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़कर उन्होंने नई जान फूंक दी। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश ने हुंकार भरी, तो भला राहुल कहां पीछे रहने वाले। अखिलेश का साथ पाकर राहुल ने भी भगवा ब्रिगेड को निशाने पर लिया। जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। मैं आपसे पूछता हूँ, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। यूपी में राहुल और अखिलेश के सहारे गठबंधन को चमत्कार की आस है, लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जब ये दोनों साथ चुनाव लड़े तब इनकी जीत का स्ट्राइक रेट क्या रहा और जब राहें जुदा रहीं तब क्या नतीजे रहे। साल 2017 के यूपी विधानसभा में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। इस दौरान एसपी 311 सीटों पर चुनाव लड़ी, जहां उसे 47 सीट पर जीत मिली।
तब उसका स्ट्राइक रेट रहा 15%। वहीं कांग्रेस 114 सीटों पर लड़ी, 7 सीटों पर जीत मिली और उसका स्ट्राइक रेट रहा केवल 6%। जबकि उस दौरान बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई और 384 सीटों में 312 पर कमल खिला और बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट रहा 81%। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2019 की, जब राहुल और अखिलेश ने अलग अलग चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी बीएसपी से गठबंधन कर 37 सीटों पर चुनाव लड़ी। यहाँ उसे 5 पर जीत मिली और उसका स्ट्राइक रेट रहा 14%। वहीं कांग्रेस अकेले 67 सीटों पर लड़ी और उसका प्रदर्शन बड़ा ही शर्मनाक रहा। उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत नसीब हुई और स्ट्राइक रेट रहा 1.5%। जबकि बीजेपी 78 सीटों पर लड़ी, 62 सीटों पर जीत मिली और उसका स्ट्राइक रेट रहा 79%। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये साथ राहुल और अखिलेश का नहीं, दोनों दलों के वोट बैंक के मिलने का भी है। वहीं पीएम मोदी तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रहार कर अपना स्ट्राइक रेट और मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। पहले बिहार में नीतीश, फिर बंगाल में ममता और अब यूपी में जब राहुल अपनी यात्रा लेकर पहुंचे, इस पर संशय के बादल मंडरा रहे थे कि सियासत के सबसे बड़े सूबे में उन्हें अखिलेश का साथ मिलेगा या नहीं। लेकिन अब न सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है, बल्कि यूपी के ये 2 लड़के फिर साथ हो लिए। बेशक यूपी से आई ये तस्वीरें इंडिया गठबंधन में नई जान फूंकने जैसी है, लेकिन सवाल ये कि क्या 2024 में मोदी को चुनौती देने के लिए ये काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।